माँ, इस घर में हम लोग कैसे रहेंगे? इस घर में तो बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही है। मिट्टी का घर है। चलो ना माँ, यहाँ से हम लोग कहीं और चलते हैं, दूसरे घर में। यहाँ पे बहुत ठंडी लग रही है मिट्टी के घर में। और हमारे घर तो ओढ़ने के लिए एक रजाई भी नहीं है। तो बिल्कुल सही बोल रही है किट्टू। लेकिन क्या करूँ बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जा करके किसी दूसरे के घर में किराया दूंगी या किसी दूसरे के घर में काम करूंगी तो कोई मुझे रखेगा अपने घर में। बेटा, कोई भी मजदूरी पे रखेगा तो सिर्फ पैसों के लिए रखेगा, महीना देगा, घर नहीं देगा रहने के लिए। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए? किसी भी तरह से तो इसी घर में गुजर बसर करना पड़ेगा ना। मम्मी, लेकिन हमारे पापा इतने शराब क्यों पीते हैं? क्यों नहीं हमारे लिए नया घर बनवाते हैं? दूसरा घर बनवा देते तो हम लोग उसी घर में जा करके रहते। बेटा, तुम्हारे पापा की मर्जी है ना, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, हम एक काम जरूर करेंगे। एक दिन हमारा बहुत बड़ा घर जरूर होगा, क्योंकि हमने भी एक सपना देखा है कि हमारा भी घर बहुत बड़ा होगा। उसी घर में हम लोग आलीशान घर में रहेंगे। बेटा, चलेंगे एक दिन। तुम्हारे पापा भी तुम्हारे हम लोग के साथ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। मम्मी, पापा पैसे कमाने गए हैं ना, आएंगे ना वापस लौट करके? मुझे नहीं पता है बेटा कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अरे सुनीता, आप जल्दी से अंदर आओ। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना रंजीन कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना था। कल मुझे शादी में जानी है तो वही मुझे ब्यूटी पार्लर जाना था, मुझे मेकअप भी करवाना था। तो इसलिए सोच रही थी कि तुमको लेकर के चलूं। क्या मम्मी ब्यूटी पार्लर जाएगी? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अपना मेकअप करवाऊंगी। वैसे तुम्हारी मम्मी यहाँ की सब देखी हुई है ना। मैं तो नई नई किराएदार आई हूँ, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। कोई बात नहीं सुनीता, रुकिए एक मिनट। लेकिन आपको मेकअप करवाना है ना? हाँ हाँ, मुझे मेकअप ही करवाना है और कुछ नहीं करवाना है। सुनीता, आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे से मेकअप करवा सकती हूँ। वैसे भी मैंने बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। और बाहर इतनी ठंडी चल रही है, इतनी हवा चल रही है और इतने ओस गिर रहे हैं कि जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। एक मिनट, एक काम करो, यहाँ आकर के बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। थैंक यू रंजीम, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। कोई बात नहीं सुनीता, यहाँ आकर आप बैठ जाइए, मैं अभी आपका मेकअप। थोड़ी बहुत आज ब्यूटी पार्लर से कमाई तो हो गई, हमारा पेट तो भरेगा। बच्चे उपवास है, कब से भूखी है हमारी बच्ची किट्टू। कम से कम उसके लिए दाना पानी तो आएगा। चलो चलकर इन पैसों से कुछ खरीद के राशन लेकर आती हूँ मार्केट से, नहीं तो बच्ची रोते रोते मर जाएगी। लेकिन कहीं हमारा वो नालायक पति हमें देख लिया ना तो ये सारे पैसे छीन लेगा। अब मैं क्या करूँ हे भगवान, इतनी बारिश हो रही है, इतना मौसम खराब है, कहाँ जाऊँ मैं? मुझे ये पैसे लगता है छुपा के रखने पड़ेंगे, नहीं तो उसने अगर देख लिया ना तो छीन लेगा। क्यों रे, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए और कहाँ जा रही है झोला लेकर और पैसे लेकर के? देखिए बच्चे बहुत उपवास हैं, उन लोगों को बहुत जोर की भूख लगी है, भूखे हैं कब से। पैसा घर में अनाज का दाना नहीं है, मैं जा रही हूँ लाने के लिए राशन पानी। अच्छा, तो तेरा राशन लाने के लिए पैसा हो गया? कब से मैं मांग रहा था तो मेरे लिए पैसा नहीं था तेरे पास? कैसी बात बोल रहे हैं, बच्चे भूखे हैं तो उन्हीं के लिए लाने जा रही हूँ। किट्टू को भूख लगी है ना, कब से उपवास है, उसी के लिए तो कुछ राशन पानी लेकर आऊंगी तभी तो खाना पकाऊंगी ना। कल से ही मैं मांग रहा था कि मुझे दारू पीने के लिए पैसे चाहिए, तो तब तेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज अचानक से पैसे उड़ के आ गए तेरे पास। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सुनीता है ना, मेकअप करवाने के लिए जा रही थी ब्यूटी पार्लर, तो उसका मेकअप मैंने ही कर दिया था। तो वही मेकअप की कमाई उसने मुझे दिया हुआ है, उन्हीं पैसों से मैं राशन लेकर के आ जाऊंगी। आप भी बैठिए, लेकर आती हूँ राशन, तो आप भी खाइएगा। मुझे कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, समझी तू? ये सारे पैसे दे और झोला दे, मैं राशन लेकर के आऊंगा। नहीं नहीं, मैं राशन लेकर के आऊंगी। आप लेकर जाओगी तो सर आप पीकर खत्म कर दोगे। क्या मेरे पे तुझे इतना भरोसा नहीं है? तू मार्केट जाएगी? चल सारे पैसे दे मुझे। नहीं नहीं प्लीज, ये पैसे मत छीनो, क्योंकि मैंने राशन के लिए रखा हुआ था। मुझे प्लीज घर का राशन लाना है, बच्ची मर जाएगी भूखे बिना खाए पिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पैसे चाहिए, पैसे दे जल्दी। प्लीज, आपको क्यों समझ में नहीं आता? आपकी भी तो बच्ची है ना। चलो मैं चलता हूँ, इन पैसों को लेकर के अभी राशन लेकर आता हूँ। क्यों रे, कब से तुझे कह रहा हूँ कि मुझे मुझे मेरा किराया दे दो, किराया दे दो। रूम किराया देने का मन नहीं कर रहे हैं क्या तुम लोगों का? इस घर में रहने का मन करता है लेकिन किराया देने का मन नहीं करता है। माफ कर दीजिए सर, क्या है ना कि अगले महीने आपका किराया चुका दूंगी। इस गरीबी में कहाँ से किराया चुकाऊं आपका? क्या है कि मेरे पति शराब के नशे में धुत रहते हैं, पूरे दिन एक पैसा नहीं कमाते हैं। थोड़ी सी कमाई मेरी पार्लर से हुई थी तो मेरे पति वो भी छीन कर लेकर चले गए हैं। सर अगले महीने आपका किराया चुका दूंगी, सारा किराया तेरा माफ कर दूंगा अगर मेरे लिए काम करे तो ऐसा काम है सर, प्लीज बता दीजिए, मैं वो काम कर दूंगी। मेरे साथ 2 रात बिता ले, मैं तेरा सारा किराया माफ कर दूंगा, एकदम आलीशान घर दूंगा तुझे। देखो सर, आपकी मूछें कबार लूंगी अगर मेरे साथ ऐसा कुछ ऐसा वैसा बात बोला तो, समझा तू?
अरे क्या कर रही है? पागल है क्या? छोड़ मुझे, छोड़। नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुझे खत्म करके ही रहूंगी। मेरे सामने गंदी गंदी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? तेरे घर में तेरी औरत नहीं है क्या जो मेरे से ऐसी ऐसी बातें कर रहा है? भले ही मैं तेरा किराया नहीं दूंगी, ना ही तेरे घर में रहूंगी। चल हट यहाँ से, उतर मेरे खटिया पर से। मैं खटिया लेकर जा रही हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? अभी बताता हूँ मैं तुझे। चल निकल यहाँ से, जितना भी बुढ़िया बिस्तरा है सब निकाल यहाँ से। चल अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल। हाँ तो चली जाऊंगी, तुम्हारे घर में रहना भी कौन चाहता है ऐसे नालायक के घर में। मम्मी अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपने छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल दिया है, यहाँ पे कोई आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारा रूम थोड़े ना है, रोड के किनारे हम लोगों ने ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं। अरे किट्टू बेटा, जानती हो कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा? वैसे हम भगवान के आसरा पे तो रह सकते हैं ना, इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? यहीं पे हम लगा दिए हैं डेरा डंडी। भगवान की मर्जी होगी तो 2-4 लोग जरूर आ जाएंगे, हमारा पेट का पालन पोषण हो जाएगा। मम्मी लेकिन यहाँ बहुत ठंडी लग रही है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा, हमको किसी तरह से यहाँ पे रात गुजारनी पड़ेगी और दिन भी यहीं पे गुजारना है, रात भी यहीं पे। मम्मी तब तो मर जाएंगे इस तरह से हम। शुभ शुभ बोलो बेटा, ऐसा नहीं बोला करते हैं। मम्मी लेकिन खाने को क्या खाएंगे? यहाँ तो कुछ बनाने के लिए चूल्हा चौका भी नहीं है। बेटा जो भी हमारी ब्यूटी पार्लर से आमदनी होगी, उसी आमदनी के पैसे से हम जाकर के आपके लिए खरीद के खाना लाएंगे, तो वही खाएंगे हम लोग। मम्मी लेकिन अभी तो बहुत जोरों की भूख लगी है और इतनी ज्यादा ठंड है, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, आप इधर हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आकर खड़ी हो जाओ। ठीक है मम्मी, मैं आपके पास आती हूँ। मम्मी इस संदूक में आपने क्या लिया हुआ है? इतना सारा भारी संदूक लेकर आई है आप यहाँ पे। बेटा ये कोई मामूली संदूक नहीं है, इस संदूक में सारा मेकअप का सामान है। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत मेकअप का सामान था वो सारा लेकर के यहाँ आई हूँ और इसी कुर्सी पे बैठाकर सबका मेकअप करूंगी मैं। तो मेकअप वाली यहाँ पे मेकअप करती हो क्या? मेरा मेकअप करना है, इधर आना जरा। हाँ आती हूँ। किसका मेकअप करना है आंटी जी, बताइए हमको। अरे मेकअप तो मेरा ही करना है, लेकिन इस टूटे फूटे जगह पे मेकअप कौन करता है? तुम्हारा तो घर भी नहीं है, इतनी ठंडी में गीजर वीजर भी नहीं लगा हुआ है, इतने ठंडे ठंडे पानी से हम लोगों का फेसियल करोगी क्या? माफ करना आंटी जी, लेकिन हम गरीब हैं, इसलिए हम यहीं पे अपना त्रिपाल डाल करके और यहीं पे रोड के सड़क के किनारे हमने अपना मेकअप बॉक्स का ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है। तो प्लीज आंटी जी माना मत करिए, यहीं पे आप ब्यूटी पार्लर फेसियल करवा लीजिए। अरे वाह, तेरे से मैं फेसियल कराऊं, वो भी रोड के किनारे? कोई भी आता जाता हमें को देखेगा। इससे तो अच्छा है कि वो सामने वाला जो दिखाई दे रहा है ब्यूटी पार्लर, उसी में जाती हूँ। उसके अंदर गीजर भी लगा हुआ है और दरवाजा भी बंद है, कोई देखेगा भी नहीं। चलती हूँ मैं। प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, हमारी भी मदद करिए। माँ कोई नहीं सुनेगा हमारी पुकार को, क्योंकि हमारा जो ब्यूटी पार्लर है वो रोड के किनारे है, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। सबको रूम में ब्यूटी पार्लर की जो फेसियल करवानी होती है ना। हाँ बेटा रूम में तो होती है, लेकिन मेरा भी फेसियल खराब नहीं है, मैं बहुत अच्छा फेसियल करती हूँ। लेकिन माँ यहाँ पे कोई आएगा तब ना आप फेसियल करोगी, कोई भी आकर के यहाँ से भाग जा रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्यूटी पार्लर रोड पे है, धूल मिट्टी जाड़े ठंड मौसम मतलब सब कुछ सहना पड़ेगा ना यहाँ पे, और लोग तो देखेंगे ही देखेंगे पक्का। ओ बहन जी यहाँ पे फेसियल होता है क्या? मुझे मेरा फेसियल करवाना है। हाँ बहन जी होता है, बहुत ही अच्छा फेसियल करती हूँ मैं। आइए आपका फेसियल कर देती हूँ, पहले चेकआउट कर लीजिए मेरे फेसियल से, फिर बताइएगा कि मेरा किया हुआ फेसियल कैसा है। अरे लेकिन आपके पास तो कुछ सामान भी नहीं है। मैडम जी हमारे पास सामान भले ही नहीं है, लेकिन मैं फेसियल बहुत ही अच्छा करती हूँ, और भले ही थोड़े से सामान है मेरे पास, लेकिन ब्रांडेड कंपनी के हैं। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, फिर हम पे विश्वास करिए। अच्छा ठीक है, चलो मुझे बहुत ही जल्दीबाजी है, क्योंकि मुझे जाना है किसी पार्टी में, इसीलिए मैं तुमसे फेसियल करवा रही हूँ, वरना मैं किसी बड़े ब्यूटी पार्लर में जाती। लेकिन कोई बात नहीं, चलो देख ही लेते हूँ कि कैसा फेसियल करती हूँ। मैडम जी एक बार आप करवाओगी तो पक्का आप मुझ पे यकीन कर लोगी कि मेरा फेसियल कैसा है। अच्छा ये तो जानकर आने के बाद ही पता चलेगा। चलो करो फेसियल। ओहो इतना सारा सामान क्यों फैला दिया यहाँ पे? अभी तो कोई आता जाता रहेगा तो क्या कहेगा? मैडम जी तुम्हें क्या करूँ, मैं यहीं पे मेरी जगह मिली है मुझे ब्यूटी पार्लर बनाने की, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ कि तुम यहाँ सड़क के किनारे रोड पे ब्यूटी पार्लर क्यों खोल के रखा हुआ है? क्या तुमको कोई कमरा या रूम ले लेती तो ये अच्छा रहता ना? मैडम जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम किराया दे सकेंगे, क्योंकि इसी से हमारा पेट भरता है। हम थोड़े बहुत फेसियल किसी के कर देते हैं तो इन पैसों से हम थोड़ा बहुत कमा खा लेते हैं। अच्छा तुम इतना मेहनत करती हो और इतनी अच्छी फेसियल करने के बावजूद तुम रोड पे आकर के खड़ी हो। सब कुछ पेट के लिए करना पड़ता है मैडम जी, क्या करें, हमसे फेसियल कोई करवाने आता ही नहीं, क्योंकि हमारी मड़ई देख के सब भाग जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, किस्मत ना एक दिन तो साथ देगी ही देगी। अच्छा तुम एक काम करो कि तुम मेरे पास घर के पास चल करके एक अच्छी सी ब्यूटी पार्लर खोल दो, वहाँ पे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की अच्छी सी कमाई भी हो जाएगी और तुम्हारी बच्ची ऐसी अच्छी सी स्कूल में पढ़ाई भी करेगी।
लेकिन मैडम जी आपके रूम का किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे बस फेशियल करते रहना, हमारा मेकअप प्रोडक्ट यूज करते रहना और हमको करते भी रहना, तुम अपना ब्यूटी पार्लर भी चलाती रहना। आप सच में सही बोल रही हैं मैडम जी। तो ठीक है, मैं रेडी हो जाने के लिए और मेरी बेटी भी रेडी है। लेकिन मैडम जी हम लोगों के पास कोई ओढ़ने के लिए या बिछाने के लिए बिस्तर वगैरह नहीं है। उसकी टेंशन तुम मत करो, मेरे पास आलीशान घर है। वहाँ के हर एक रूम में एक एक बेड लगा हुआ है, वहाँ पे गद्दा लगा हुआ है, सोफा वगैरह ड्रेसिंग हर चीज है वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ तुमको ब्यूटी पार्लर खोल करके वहीं पे अपना अड्डा जमाना है। तुम्हारा ब्यूटी पार्लर भी चल जाएगा, तुम्हारी बच्चे की भी पढ़ाई हो जाएगी और मुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे ब्यूटी पार्लर में। थैंक यू सो मच मैडम जी, आपने बहुत मेरी मदद कर दी। अच्छे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, बुरे लोग तो दुनिया में कमी ही नहीं है। थैंक यू मैडम जी, आपने मुझे और मेरी मम्मी को घर दे दिया रहने के लिए। थैंक यू नहीं, अब चलो जल्दी से यहाँ से।